हमारे राज मल्होत्रा जी से, एक ऐसा बैंक एम्प्लॉय जिसने बहुत सारे रिटायरमेंट फंड्स बनाए हैं, बहुत सारे लोगों की एफडियां करवाई हैं अपने अलावा, क्योंकि अपना तो भाई साहब की भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। बताओ, बैंक एम्प्लॉय और एक बार भी लंच करता हुआ नहीं दिखा। और कोई बैंक एम्प्लॉय आखिर गरीब कैसे हो सकता है भाई? ये बैंक वाले वही लोग हैं जिनका मैरिज मार्केट में बहुत तगड़ा रसूख बना हुआ है, और इन्हें देखो रिटायरमेंट के बाद दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। अबे जितना जिंदगी भर इस हवेली का तूने किराया दिया है, 3 BHK की किस्तें चली जाती, तुम्हारा हो जाता वो। मिसेस मल्होत्रा का क्या है, कहीं भी दरवाजा खोल देती वो तुम्हारे आने से पहले। तुम ना एकदम जादूगरनी हो, हमारे घंटी बजाने के पहले ही जान लेती हो कि हम हैं। अब मिसेस मल्होत्रा की बात आई गई है तो पानी कैंट प्यूरिफायर का ही पीना। खैर, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि कभी कभी लगता है कहीं बधाई हो तो नहीं देख रहा हूँ मैं। खैर, अब इनके बीच के इस प्यार का रिजल्ट था ये 4 मुस्टंडे। अब मल्होत्रा साहब तो रिटायर हो गए थे, और ये गरीब साले पता नहीं इतनी पार्टीज क्यों करते हैं। किसी महान व्यक्ति ने बिल्कुल सच ही कहा है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। खैर, रिटायर होने के बाद मल्होत्रा साहब अपने सभी 4 मुस्टंडों को बुलाते हैं, ये बोल करके कि कुछ बात करनी है तुमसे। अब 4 बच्चे और उनकी बीवियां तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा, चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या। लेकिन मल्होत्रा साहब के दिमाग में कुछ और ही कारिस्तानी चल रही थी। अब मल्होत्रा साहब के दिमाग में जो चल रहा था उसको सुन के 4 एफडियां वही रिएक्शन देती हैं जो तुम्हारे चेहरे पे था इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखते समय। क्या बताऊं, मेरे घर में तो डीवीडी थी बागबान की, डीवीडी प्लेयर के साथ फ्री मिली थी। अब पता नहीं इस मूवी को आखिर फैमिली मूवी कंसीडर भी क्यों करते हैं। इससे बढ़िया तो मैं घर वालों के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लूंगा, उसमें मुझे कम ट्रॉमा मिलेगा। अब 4 एफडीओ को लगता है कि बुढ़ा और बुढ़िया को अलग कर देते हैं। बुढ़े का इंजन तो बहुत गर्म है, बिछड़ के रहने को नहीं मानेगा। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। लेकिन भोले भाले बुढ़े इनके इंटेंट को नहीं समझ पाते। उन्हें तो लगता है कि बच्चे बस अपने माँ बाप का प्यार साथ में पाना चाहते हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा का असली अग्निपथ शुरू होता है। एक तो साला दर्द तन्हाई, ऊपर से हर सीन में बुढ़ों की बेइज्जती। अभी तक भी ये मूवी इतनी अनकंफर्टेबल नहीं हुई थी, इसे देखा जा सकता था। लेकिन यहाँ से ये मूवी सिर्फ इन 2 बुढ़ों का बंदी शोना दिखाने वाली थी। शॉर्ट में बताऊं तो बुढ़ों की 4 एफडियां बिल्कुल भी काम नहीं आती। बुड्ढा अलग, बुड्ढी अलग, और फिर दोनों निब्बा निब्बी वाली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाते हैं। वैसे थोड़ा तो बुढ़ापे में आदमी सठिया ही जाता है, वरना कोई आधी रात में सबकी नींद खराब करके विक्टिम कैसे फील कर सकता है। अरे मल्होत्रा साहब, अपनी आत्मकथा दिन में लिख लेते। आप रिटायर हुए हो, आपके बेटा बहू को सुबह काम पे जाना है। अब अपना बंदी शोना सुनाने के लिए मल्होत्रा साहब दिन भर बेचारे इस गुजराती की दुकान में बैठे रहते हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब की दुख, दर्द और पीड़ा सुन करके बेचारा गुजराती भी अपना दुख कम कर लेता है। अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है, नहीं चाहिए। और मल्होत्रा साहब को अच्छी खासी फीमेल सिंपैथी भी मिलती है। उधर मिसेस मल्होत्रा अपने लौंडे से मर्द बनने को बोलती है, कहती है घर की औरतों को काबू में रखा कर, जैसे मिस्टर मल्होत्रा ने रखा था। अब उसने तो भड़कना ही था कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा, तो घुटन बन जाता है। भैया जो भी कहो, पानी तो रेंट कैंट प्यूरिफायर का ही होना चाहिए, और चाय होनी चाहिए टाटा की। खैर, अब बुढ़ों की 4 एफडियां तो मैच्योर नहीं हुई, लेकिन बुढ़े ने एक 5वां प्लॉट भी लिया हुआ था जो इन्हें बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला था। मिलिए आलोक, एक हमारे सैलमोन बॉय, जिनके लिए मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ही सब कुछ है। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। आलोक बेटे, फिर भी बुढ़ाऊ बोलता है कि मेरे सिर्फ 4 बच्चे हैं। बताओ, कुछ तो देखो कमी मल्होत्रा साहब में भी है, वरना एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। वापिस आ जाते हैं आलोक पे, जो बिल्कुल यहाँ गले तक संस्कारों से भरा हुआ था। बेचारा जूते पॉलिश कर रहा था, मल्होत्रा साहब को दया आ गई। मल्होत्रा साहब ने इसको पढ़ा लिखा दिया। इतनी बड़ी हवेली तो रेंट पे ले ही रखी थी, एक छोटा सा खर्चा ये भी हो गया। पहले ही आलोक भाई के साथ चले जाते तो इतना सारा ड्रामा करने की जरूरत पड़ती नहीं ना। अरे फिर मूवी अनकंफर्टेबल कैसे बनती। खैर, अब अपना आलोक पढ़ाई लिखाई करके शादी वादी करके सेटल वेटल होके इंडिया वापिस आता है। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा की तो कोई खबर ही नहीं है, दोनों रह कहाँ रहे हैं। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा जब घर से भागे हुए थे अपनी आशिकी करने के लिए, तब उन्हें आलोक भाई स्पॉट कर लेते हैं एक कार देखते हुए, एक शोरूम से, जो शोरूम आलोक भाई का ही था। दैट स्लैप वाज पर्सनल। अब आलोक भाई दोनों बुढ़ों को एक दिन के लिए तो जन्नत दिखाता ही है, और अपनी धर्म पत्नी के साथ मिल करके बुढ़ों की क्या तो सेवा करता है वो। बहू ने भी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों चाहते थे कि बुढ़े हमारे साथ ही रहे, और बुढ़े बेचारे हर जगह से धुतकारे हुए।
अब तुम सोचोगे इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आलोक के साथ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन नहीं, वो लोग वापस जाते हैं उसी हवेली को दोबारा से किराए में लेने के लिए, जिसकी वजह से वो लोग कभी घर नहीं ले पाए अपना। खैर वहाँ जाकर के उनको पता चलता है कि जो आधी रात को मल्होत्रा साहब पुराने से टाइपराइटर में खटपट खटपट किया करते थे, वो रंग लाई है। मल्होत्रा साहब एक किताब लिख रहे थे, बागबान, जिसके अंदर अगर वही लिखा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो भाई ये किताब कभी सूरज की रोशनी ना देख पाए, इसे डिस्ट्रॉय कर दो, तबाह कर दो इस किताब की जितनी भी कॉपीज हैं। लेकिन मूवी के अंदर बागबान हिट हो जाती है। हिट क्या हो जाती है? बेस्ट सेलर बन जाती है। मल्होत्रा साहब को करोड़ों की कमाई करके देती है। फिर मल्होत्रा साहब को स्टेज पे बुलाया जाता है 4 शब्द बोलने के लिए, लेकिन मल्होत्रा साहब 4 से थोड़े ज्यादा ही शब्द बोलते हैं और इस पूरे इवेंट में इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते रहते हैं अपनी 4 नाकाम एफडीओ को। झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे, कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा ने अपने लौंडों को खूब दिल खोल के खरी खोटी जली कटी सब सुनाई। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता, उन्हें मैं सजा देता। और लास्ट में आलोक भाई को भी वो रिकॉग्निशन मिला जो आलोक भाई डिजर्व करते थे। मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर आलोक राज से। अब अगर तुम भी मेरी तरह गालियां खाते हो जितनी बार भी ये मूवी टीवी पे आती है, तो कभी कभी अपने घर वालों के साथ बैठ करके 3 इडियट्स और तारे जमीन पर भी देख लो। वो लोग खुद ही बोल देंगे, बेटे ये सब तो सिर्फ मूवीज हैं, ऐसा असली में थोड़ी होता है, ये तो बस मनोरंजन है, जो मैं भी तुम्हारा करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान।